नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। देश के सबसे यूनिक और फ्रेश सर्वे में आपका स्वागत है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरी ओर विपक्ष का चेहरा है राहुल गांधी। इसी साल हुए उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजों ने मोदी को एक बार फिर देश का निर्विवाद नेता साबित कर दिया है, लेकिन पिछले 4 महीनों में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसमें विरोध का केंद्र मोदी को बनाया गया। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी अब भी सबसे बड़े हैं या विरोध बड़ा होता जा रहा है। संसद में और सड़क पर मोदी के विरोध का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं राहुल गांधी। तो क्या राहुल गांधी का विरोध, राहुल गांधी का सड़क पर उतरकर प्रदर्शन मोदी पर इस वक्त भारी पड़ रहा है? यह भी सवाल आज देश के सामने है, इसका जवाब आपको मिलेगा। इसके अलावा देश में आजकल सर तन से जुदा का डर भी छाया हुआ है। नुपुर शर्मा के बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट, संसद और सड़क पर तमाम तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। धर्म के लिए सर काट लेने वाली सोच और देश के बीच खड़े हैं मोदी। देश इस मुद्दे पर मोदी का आंकलन कैसे कर रहा है, यह भी यह सर्वे आपको बताएगा। देश में ईडी के छापे भी आजकल खूब चल रहे हैं। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ हो रही है। ईडी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, लेकिन विपक्ष इसे सरकार की ज्यादती बताता है। लेकिन देश का वोटर इसे कैसे देखता है? और अगर आज चुनाव हो जाएं तो ये ईडी, सीबीआई, आईटी के छापे ये मोदी के पक्ष में जा रहे हैं या उनके खिलाफ जा रहे हैं? रुपया डॉलर से लड़ रहा है, आम आदमी इकोनॉमी से लड़ रहा है, युवा रोजगार का इंतजार कर रहा है, सबके निशाने पर नरेंद्र मोदी। तो क्या इकोनॉमी और रोजगार ये मोदी को आज हरा पाने की स्थिति में है, या फिर देश के लिए ये आज मोदी से बड़ा मुद्दा नहीं है? इस सवाल का भी जवाब आपको आज मिलेगा। सरकार ने रोजगार देने के लिए सेना में अग्निवीर योजना लागू की, उसका भी विरोध हुआ। कहा गया कि गांव में यह योजना मोदी का पत्ता साफ कर देगी, लेकिन क्या ऐसा होगा? यूक्रेन युद्ध में पूरी दुनिया मोदी की ओर देख रही थी, लेकिन पिछले दरवाजे से महंगाई भी आ रही थी। तो क्या महंगाई मोदी के खिलाफ जा रही है या यह लोगों के लिए इतना बड़ा मुद्दा नहीं है? नरेंद्र मोदी की सरकार में आज पूरा देश क्या सोच रहा है, किसके बारे में सोच रहा है, और आज अगर देश में लोकसभा के चुनाव हो जाएं तो किसकी बनेगी सरकार, आज हम आपको यह बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि अभी देश की पार्लियामेंट, देश की संसद दिखती कैसे है, उसकी तस्वीर कैसी है, यह आपके सामने आने जा रहा है। इस वक्त 348 सांसदों का समर्थन नरेंद्र मोदी को है। लोकसभा में राहुल गांधी के समर्थन में खड़े होने वाले सांसदों की संख्या सिर्फ 91 है। लेकिन आज अगर इन तमाम परिस्थितियों में लोकसभा के चुनाव कराए जाते हैं तो क्या इस संसद की तस्वीर बदलेगी? मोदी के नंबर बढ़ेंगे या राहुल गांधी के नंबर बढ़ेंगे? यह आज सब कुछ आपको पता चलेगा अगले 4 घंटों में, इस वक्त देश के सबसे बड़े सर्वे के अंदर। हमने अगले 4 घंटे में यह सर्वे आपको दिखाने के लिए बेहद खास इंतजाम किए हैं। मैं इस वक्त इंडिया टीवी के न्यूज रूम में हूं और हमारा यह सर्वे खास है क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना के टूटने के बाद और वहां की राजनीति बदलने के बाद यह पहला सर्वे है। कर्नाटक में हिजाब विवाद और उसके बाद सरतन से जुदा वाली नफरत के बाद का यह पहला सर्वे है। बिहार में अग्निवीर योजना की आग लगने के बाद और वहां की राजनीतिक हालात बदलने के बाद का यह पहला सर्वे है। इसके अलावा राजस्थान में उदयपुर कांड जो हुआ वो सब हमने देखा, उसके बाद का यह पहला सर्वे है। पश्चिम बंगाल में ईडी के छापों के बाद ममता बनर्जी के बैकफुट पर आने के बाद का यह पहला सर्वे है। देश में पहली महिला आदिवासी के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद का यह पहला सर्वे है और देश के राजनीतिक मिजाज के पूरी तरह से बदल जाने के बाद का यह पहला सर्वे है और सबसे बड़ा सर्वे जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो इंडिया टीवी मेट्रोराइज सर्वे 11 जुलाई से 24 जुलाई के बीच किया गया है। सबसे सटीक आंकड़े आज हम आपके सामने रखने वाले हैं कि अगर आज चुनाव हो जाएं तो किसकी बनेगी सरकार। कुल 136 संसदीय सीटों तक हमारी टीम पहुंची। हमने 34,000 लोगों को सर्वे में शामिल किया, जिसमें करीब 20,000 पुरुष और 15,000 महिलाएं हैं। सबसे खास बात यह है कि इसमें दावे के गलत होने की गुंजाइश सिर्फ -+2 है। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि इस समय अगर चुनाव हो जाते हैं तो किस मुद्दे पर इंडिया वोट करेगा। देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हम सबके दिमाग में कोई ना कोई मुद्दा हावी रहता है। लोकसभा चुनाव के टॉप 5 मुद्दे इस वक्त आप देख रहे हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा जो हमें इस सर्वे के दौरान जनता के बीच जाकर के मिला वो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। यानी लोग वोट करते वक्त 26% की तादाद में लोग मोदी के चेहरे को देखकर वोट करेंगे।
19% लोग मोदी के विकास मॉडल पर यानी नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की योजनाओं पर उससे प्रभावित होकर वोट करना चाहते हैं। 17% लोगों के लिए आज जो महंगाई है वो एक बड़ा मुद्दा है। रोजगार 15% लोगों के दिमाग में इस वक्त छाया हुआ है बड़े मुद्दे के तौर पर, और 6% लोग ऐसे हैं जो अपने उम्मीदवार की यानी कि जिसको वो चुन रहे हैं सांसद के लिए उसकी छवि को देखकर वोट करना चाहते हैं। तो आज इस 4 घंटे के सर्वे में आपको सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे, लेकिन हम सर्वे के अगले आंकड़े पर पहुंचे और पहले राज्य की स्थिति आपको दिखाएं उससे पहले जरा जो मेहमान यहां बैठे एक बार उनका परिचय मैं जल्दी से आपसे करा देता हूं, उसके बाद पहले राज्य की ओर हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो के अंदर मौजूद है इंडिया टीवी मेट्राइज कम्युनिकेशन ने मिलकर यह सर्वे किया है। मेट्राइज कम्युनिकेशन के मनोज सिंह हमारे साथ हैं। हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, रामकृपाल सिंह जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। बहुत स्वागत है आपका मनोज जी, रामकृपाल जी, हर्षवर्धन जी आपका भी, और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जो देश की राजनीति की नब्ज समझते हैं। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं दर्शकों आपके लिए इस सबसे बड़े सर्वे में आज पहले राज्य की। आज हम गुजरात की बात करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री गुजरात में है और गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव भी है। तो सर्वे की शुरुआत गुजरात से। गुजरात में आज अगर लोकसभा के लिए वोट पड़ते हैं तो क्या परिस्थिति बनेगी? तो आप पहले वोट शेयर से शुरू करें। तो नरेंद्र मोदी को 2019 में गुजरात में 63% वोट मिले थे, आज की परिस्थिति में यह 61% तक हो सकता है। और राहुल गांधी को यानी कांग्रेस पार्टी को 19 में 33% वोट मिले थे, आज 32% मत मिल सकते हैं। तो शुरुआत गुजरात से करने जा रहे हैं। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य भी है, इसके अलावा प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं और गुजरात में इस साल चुनाव होने वाले। गुजरात में आप देख सकते हैं 26 सीटें आती हैं, लेकिन अगर आज चुनाव होते हैं, इस वक्त चुनाव कराए जाते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी को 26 में से 26 सीटें मिलेंगी, बीजेपी को 26 सीटें मिलेंगी, वहीं कांग्रेस के खाते में 0 और बाकी दलों के खाते में भी 0 सीटें आएंगी। यानी कि मोदी को चुनौती देना गुजरात में फिलहाल संभव नहीं नजर आता और तमाम मुद्दे जो हैं महंगाई से लेकर बाकी मुद्दे, वो मुद्दे यहां पर नगण्य नजर आते हैं पीएम के सामने। देखिए, गुजरात में अगर आज चुनाव होते हैं तो फिर 26 की 26 सीटें जाती हैं खाते में भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन तुलनात्मक अगर हम बात कर लें, यहां पर 2019 की बात कर लें, तो देखिए वोट प्रतिशत जो था वो 2019 में 63% था अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें। लेकिन आज ये जो घटकर 61% हो गया है, यानी 2% की यहां पर जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ही बनती हुई नजर आ रही है। अगर कांग्रेस की बात कर लें तो बता दें आपको कि पिछले यानी कि 2019 में 33% वोट शेयर रहा था कांग्रेस का, जिसमें 1% की गिरावट आ रही है। और अगर आज चुनाव होते हैं तो 32% वोट शेयर कांग्रेस का रहने वाला है। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद है और मुझे लगता है चारों में से किसी को भी हैरानी इस नतीजे पर नहीं होगी कि गुजरात में एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नाम पर क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। मैं शुरुआत मनोज जी से करना चाहता हूं जिन्होंने सर्वे किया। क्या पाया आपने गुजरात में जाकर के? नरेंद्र मोदी अब भी सुप्रीम है लोगों के दिमाग में? अभी सीधे से अब डिस्कशन करने के पहले ये बता दें कि आज के डेट में वहां पे आम आदमी पार्टी भी एंट्री की है और आम आदमी पार्टी ने पार्षद चुनाव में भी सूरत में कुछ प्रदर्शन किए हैं, लेकिन उनको बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका हो रहा है ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन कांग्रेस के वो मुस्लिम वोटर जो पिछले कई वर्षों के साथ कांग्रेस के साथ खड़े होकर लड़ाई कर रहे थे कि मैं बीजेपी को कैसे हराऊं, आज के डेट में उनको एक आम आदमी पार्टी के रूप में विकल्प दिख रहा है। लेकिन उनके पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो नरेंद्र मोदी को यह बता सके कि देखिए मैं विकल्प के रूप में आपके पास में हूं। तो ये पूरी तरह से वहां के जनता को लगता है कि नरेंद्र मोदी है तो शांति है, नरेंद्र मोदी है तो विकास है, नरेंद्र मोदी है तो गुजरात का सम्मान है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए लगता है कि गुजरात की जनता आज के भी दिन में नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ी हुई है। और ऐसे स्थिति में अभी विकल्प आप कहें कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, दोनों के पास कोई नहीं है। देखिए, अभी तो हम विधानसभा की बात कर ही नहीं रहे, लेकिन लोकसभा में तो लोकसभा में कहीं कोई कंपटीशन नहीं, आम आदमी पार्टी का कोई असर नहीं है। और रामकृपाल जी, वोट शेयर की अगर आप बात करें, सीटें तो 26 की 26 जा रही हैं। कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर में दुगने का अंतर है, जो पिछली बार भी था, आज भी उतना ही अंतर दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं बदला पिछले सालों में। जी, आपका सर्वे जो है बिल्कुल मैं इसको मान रहा हूं कि किसी के पास आसपास होगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कहीं न कहीं जो घटनाएं इधर हुई हैं
जैसा कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ था उसके बाद से बहुत कुछ पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य में बदल गया है। एक जो ये था कि माइनॉरिटी अगर एकजुट हो जाएंगी तो बीजेपी को हराया जा सकता है, ये सपना सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं टूटा है, ये पूरे राष्ट्र में फिर से तमाम अलाइनमेंट हो रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अभी जैसा आप दिखा रहे हैं कमोबेश स्थिति यही होगी, बीजेपी की कोई चुनौती वहाँ नहीं है। वोट परसेंट में भी मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार से ज़्यादा ही लोकप्रियता मिली होगी, बढ़ेगा। लेकिन बात वही है, देखिए 63 से 61 आना या 63 से 65 पहुंचना, इसमें कोई बहुत फर्क नहीं है। बिल्कुल सही आपका है। हर्षवर्धन जी, गुजरात, नरेंद्र मोदी का गुजरात और उनके नाम पर 2002 से वोट करते आने वाला गुजरात। नहीं, गुजरात में मुझे लगता है कि किसी भी तरह की भ्रम की गुंजाइश नहीं है, और भ्रम की गुंजाइश न होने की वजह बड़ी साफ है, जो रामकृपाल जी भी कह रहे हैं। लेकिन उस सब से बढ़कर एक जो बड़ी चीज है कि गुजरात ने देश को अगर एक तरह से कहें कि डेवलपमेंट के मॉडल पर लीड किया तो उसकी वजह नरेंद्र मोदी। गुजरात के जो एक कहते हैं कि अस्मिता की बात अगर हम कहते हैं, गुजराती अस्मिता अगर वो कहीं से सबसे ज्यादा लोगों को दिखने लगी तो उसकी वजह नरेंद्र मोदी। गुजरात में जिसको बार बार कहा जाता है हिंदुत्व की प्रयोगशाला, लेकिन अगर हम उसको दूसरे संदर्भों में देखें तो गुजरात को पूरी तरह से अगर हम कहें कि दुनिया में किसी को लगता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की शुरुआत भारत में कहां से हुई, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम लगभग नील है, वो गुजरात अभी अभी गिफ्ट सिटी का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो उनका खुद का अपना एक कहें कि विजन था, एक दृष्टि थी, और कभी भी कोई जाए तो गांधीनगर में जब आप गिफ्ट सिटी में जाएंगे, हालांकि उसका बड़ा हिस्सा है जो अभी भी खाली है, बहुत काम होना बाकी है, लेकिन मुंबई और दिल्ली से इतर, बाद में बेंगलोर और हैदराबाद उसमें शामिल हुआ, उससे इतर देश के एक राज्य की राजधानी में इस तरह का एक फाइनेंशियल हब बनाना वो करके दिखाया नरेंद्र मोदी ने। और इसके साथ जितनी तरह की सोशल स्कीम्स हैं उसका लाभ सबसे ज्यादा उन्होंने लिया। इसलिए अगर पैकेज के तौर पर देखें तो कोई और सामने दिखता नहीं है, और इनके साथ तो जो लोग थे भी वो भी एक एक करके या तो छिटक गए या तो वहीं फिसल के चले गए भारतीय जनता पार्टी में। तो हार्दिक पटेल आ गए अब तो, बड़ा हार्दिक पटेल जिसको सबसे बड़ा विरोध का चेहरा माना जा रहा था, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा। मैं दर्शकों के लिए एक बार फिर बता रहा हूं कि आप जो ये सर्वे देख रहे हैं, अभी हमने केवल एक राज्य का आपको सर्वे दिखाया, गुजरात का। 26 में से 26 सीटें नरेंद्र मोदी के नाम पर आज अगर चुनाव हो जाए तो गुजरात से भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। सफर बहुत लंबा है अभी, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, आपको देश के एक एक राज्य में लोकसभा की क्या परिस्थिति आज की तारीख में बन रही है वो हम बताएंगे। अभी 26, सफर 543 का तय करना है। लेकिन मैं देवेंद्र से एक हम रिएक्शन जरूर चाहते हैं, पीएमओ को आप फॉलो करते हैं देवेंद्र। एक चीज हमने देखी है, पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने यह कभी नहीं माना कि मेरा गुजरात तो मुझे वोट करेगा ही। उन्होंने हमेशा गुजरात के जब जब मौके आए दौरे भी किए, गुजरात की डेवलपमेंट में, गुजरात की एडमिनिस्ट्रेशन में हमेशा उनकी पकड़ भी रही और नजर भी रही बतौर प्रधानमंत्री। बिल्कुल सौरभ, लेकिन गुजरात सेंट्रिक अप्रोच कभी नहीं दिखता है। मुझे लगता है कि गुजरात को लेके जो उनकी चिंता, जो कंसर्न, जो संलग्नता दिखती थी, अगर नॉर्थ ईस्ट के बारे में सौरभ आप देखेंगे तो उसमें भी वैसा ही रहेगा। तो बहुत कोई सेंट्रिक रहा हो गुजरात को, ये तो नहीं लगता, क्योंकि वो एक समान नजरिए से पूरा देखते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि गुजरात के एक पंचायत की भी कोई घटना हो तो उनको ऑलमोस्ट रियल टाइम पे अपडेट रहता है, उसके लिए उनको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं। और अभी आपने देखा कि गुजरात में किस प्रकार से उन्होंने पूरे सरकार का जो चेहरा बदल दिया सौरभ, और चू चपेट तक पार्टी के भीतर तक नहीं हुई। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पे ताकत इतनी ज्यादा है कि सबको यह भरोसा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह फैसला लिया है तो फैसला जरूरी था और इसके खिलाफ आप नहीं जा सकते। आप अंदाजा लगाइए कि जो नितिन पटेल इतना ज्यादा बोलते रहे थे और इतना बड़ा झटका उनको दिया गया और अपनी नाराजगी तक वो नहीं दिखा पाए, तो इसके पीछे वजह, सबसे बड़ी वजह वही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना गुजरात में प्रभाव। और इसमें कोई दो राय नहीं कि वोट परसेंटेज को लेकर निश्चित तौर पर मुझे लगता है, खासतौर पर अब द्रौपदी मुर्मू के केस के बाद, क्योंकि गुजरात में आप देखें तो ट्राइबल बीजेपी के ट्रेडिशनल वोटर नहीं रहे हैं। बीजेपी उसके लिए बहुत मशक्कत करती है, फिर भी कांग्रेस से पीछे रहती है ट्राइबल वोट झटकने के मामले में गुजरात में। अब वो परिस्थिति आपको बिल्कुल बदली हुई नजर आएगी। और मुझे लगता है कि अब अगर वो सर्वे कराया जाए तो 4 से 5% का वोट बैंक का, वोट शेयर का और इजाफा नजर आएगा पिछली बार। मनोज जी से पूछ लेते हैं कि वो इसमें आपने फैक्टर भी किया है कि नहीं किया है? अभी जो ट्राइबल की बात हो रही है, जिसको टारगेट लेकर किया भी गया था, चूंकि ट्राइबल लीडर भी बीजेपी के पास आज के डेट में माना जाए तो कोई बड़ा चेहरा नहीं था, और इनको उड़ीसा से लेकर झारखंड और महाराष्ट्र के जो ट्राइबल थे, उसी तरह से गुजरात के ट्राइबल को लेकर ये टारगेट किया गया था। और उस स्थिति में मैं
ये कह सकता हूं कि आज के डेट में गुजरात के जो ट्राइबल हैं, जो कांग्रेस के साथ रहे, ताप्ती वाला एरिया, सूरत से सटे वाला एरिया था, जो वहां पे तो प्रभावित करेंगे ही करेंगे। 1% वोट का इसलिए मैं कर रहा हूं कि अभी तत्कालिक जो भी नेता चेंज होते हैं या बड़े चेहरे आते हैं तो तुरंत वो वोट में बदलते हुए दिखता नहीं है, वो थोड़ा समय लगेगा, उसका फायदा मिलेगा। चूंकि चुनाव अभी देर में है, अभी 3 महीने 4 महीने चुनाव में देरी है, तो उसका फायदा डायरेक्टली मिलेगा बीजेपी को अभी। लेकिन आपके सर्वे में आप कह रहे हैं कि अगर वो भी राष्ट्रपति का चेहरा भी शामिल होता लोगों के बीच, वो मुद्दा भी लेके जाते तो ये वोट परसेंट बढ़ सकता। दूसरी बात, इन्होंने हार्दिक पटेल वाली जो बात आई है कि हार्दिक पटेल भी आ गए चटक के। हार्दिक पटेल के बारे में मैं एक बात बता देता हूं कि हार्दिक पटेल के आने से बीजेपी को बहुत बड़ा लाभ नहीं होगा, लेकिन नुकसान नहीं होगा, इतना मैं बता सकता हूं। जो हार्दिक पटेल नुकसान करते थे बीजेपी को, वो नुकसान नहीं होगा, फायदे के रूप में आप हार्दिक पटेल को न देखें। अच्छा, हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हैं, हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला जी जुड़ रहे हैं। गुजरात से ही आते हैं, राज्यसभा के सांसद हैं और राज्य में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और गुजरात की राजनीति को बहुत ज्यादा बारीकी के साथ समझते हैं। रुपाला जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। आपको मैं खबर दूं, हमने जो ये देश का सबसे बड़ा सर्वे किया है, इसमें गुजरात के लिए सर्वे का नतीजा यह है कि आज लोकसभा चुनाव हो जाएं तो पिछली बार की तरह 26 की 26 सीटें नरेंद्र मोदी जीतेंगे। नहीं, ये भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आपका इस सर्वे का स्वागत करता हूं, मगर मैं आपके संज्ञान में एक चीज लाना चाहता हूं। हमारे देश की राजनीति में 14 के पहले एक ऐसा वायुमंडल खड़ा हो गया था कि सरकार के प्रति लोगों में एक अविश्वास का भाव पैदा हो गया था। सरकार माने एक प्रकार के कांड करने के लोगों का समूह बन गया था। एक सप्ताह में नया कौभांड नहीं आए तो आपके पत्रकार जगत में भी ऐसा लग रहा था कि ये तो बहुत बासी समाचार चल रहे हैं, 15 दिन पहले की बात है। इस माहौल में से देश को साफ राजनीति की ओर, ट्रांसपेरेंट राजनीति की ओर, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की ओर नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है। सो अब जो जनता का भरोसा है वही संबल हमारे प्रत्याशियों को अपने पक्ष में वोट बटोरने का सबसे बड़ा संबल है और उसी के चलते कई चीजें और जुड़ गई है। भाई साहब, मैं बताऊंगा एक नागरिक के नाते कि आज विश्व में भारत की ओर देखने की जो नजर बदल गई है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हुई है। अभी नए कैसे नए विषय जुड़ जाएंगे जब विकास की चर्चा होगी। तो हमारे देश में कोई अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नहीं हुआ करता था, अब डिजास्टर मैनेजमेंट जैसा अत्याधुनिक विषय जो विश्व के चर्चा में मायने रखने वाला है उसका सेंटर गुड़गांव में बनने जा रहा है। आयुर्वेद में विश्व का सेंटर हमारे जामनगर में बनने के लिए जा रहा है। सोलार अलायंस का इंटरनेशनल सेंटर अब भारत इसकी यजमानी करने जा रहा है। तो ये कोई नई दिशा जो दुनिया को नेतृत्व करने की क्षमता मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दिखाई है, इसी के चलते आम जनता में अब ये भी एक भावना जुड़ गई है कि हम मोदी जी को जितनी ताकत देंगे उतनी ही हमारे देश की शान बढ़ने वाली है। देखिए, मैं एक बात से आपकी सहमत हूं कि मोदी जी का नाम जो है गुजरात में जनता के दिमाग पर छाया हुआ है और मैं सस्पेंस नहीं कोई खोलना चाहता। आज हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, विधानसभा के नतीजे कल हम आपको दिखाएंगे। यानी अगर विधानसभा का चुनाव आज हो जाए, वैसे भी 4 महीने ही बचे हैं, तो क्या तस्वीर बनेगी। लेकिन लोकसभा हो या विधानसभा, रुपाला जी, लोगों के मन में छवि नरेंद्र मोदी की ही है और वोट भी उन्हीं के नाम पर है। ये बिल्कुल साफ बात है, उसमें कोई ऐसी बड़ी स्ट्रेटेजी का भी विषय नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी जी आए गुजरात में, जब भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र भाई मोदी जी को मुख्यमंत्री का दायित्व देने का निर्णय किया और वो एक बार एडहॉक रूप में मुख्यमंत्री बन गए और मुख्यमंत्री के छोटे कार्यकाल के बाद 2 में जब उन्होंने अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ने का निर्णय किया, तब पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं के सामने ये बात रखी पहली बार कि हमने जो कार्य किए हैं सरकार के नाते वो लोगों के बीच में जाकर उजागर करो और उसी पे मत मांगो। और उसी में से विकास की राजनीति गुजरात में स्थापित करने में नरेंद्र भाई सफल हुए और आगे चलकर देश की राजनीति में भी विकास और परफॉर्मेंस वो स्टेज में आया और आज उसी पर चर्चा हो रही है।
रूपाला जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।